This सुप्रभात। conference will now be recorded. सुप्रभात। हमने चरक संहिता के सिद्धि स्थान के पहले अध्याय की चर्चा चालू की है और उसका दूसरा व्याख्यान आज हम देखने जा रहे हैं। तो अध्याय का नाम कल्पना सिद्धि अध्याय है और सबसे पहले हमने सिद्धि स्थान का महत्व देखा था। सिद्धि स्थान जो है वो सिद्धि शब्द सफलता के अर्थ रूप आया है और सफलता जो है वो चिकित्सा में सफलता है। तो चिकित्सा में सफलता हेतु जो भी आवश्यक ज्ञान है वो चरकाचार्य हमें इस स्थान में देने का पूरे रूप से प्रयास करते हैं और वह अंततः हमें सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी अध्याय में जो अग्निवेश शिष्योत्तम है पुनर्वसु अत्रेय जी के, उनके संवाद स्वरूप उन्होंने 12 प्रश्न पूछे हैं और उनमें से 12 प्रश्नों में से 3 प्रश्न जो है वो हमने पिछले हमारे लेक्चर में देखे थे और वो 12 प्रश्न दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके विषय हेतु कनेक्शन के लिए हम एक बार फिर उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न था पंचकर्मों की योजना कैसे की जाती है। विशेषतः क्रम के विषय में यह प्रश्न था, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न था इनका जो है वो सीक्वेंस या क्रम कैसे होना चाहिए। पहले तो योजना कैसे की जाए, मतलब उनकी विधि कैसे होनी चाहिए। दूसरा क्रम क्या है। तीसरा अतियोग, सम्यक योग, अयोग, इनके लक्षण क्या है। और चौथा जो है वो वमन आदि की संख्या जो है वो उचित कितनी होनी चाहिए, यानी परीक्षा की दृष्टि से सांख्य की परीक्षा या वैदिक की परीक्षा, ऐसे वो प्रश्न है। तो इनमें से कुछ प्रश्न जो है पहले 3 पूरी तरह हमने नहीं देखे है, फिर भी तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा चल रहा है। तो श्लोक क्रमांक 15 से आगे की जो व्याख्या है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सम्यक वमन के लक्षण वहां पे हमें 15वें एवं 16वें श्लोक में ग्रंथकार बताते हैं। क्रमा कफाः पित्तम अथ अनिलश्च यस्य इति सम्यक वमिताः स इष्टाः। यानी वमन सम्यक हुआ है, इसके लक्षण स्पष्टतः यहाँ पे बताते हैं। सम्यक वमन में क्या होता है, सर्वप्रथम कफ का निर्हरण होता है और यह कफ जो है प्रायः कहाँ से होगा, तो आमाशय और उरग भाग में जो स्थित कफ है उसका निर्हरण होता है। उसके बाद में क्रम से पित्त और अंत में वायु निकलती है या वात दोष बाहर आता है। ठीक है। तो व्यक्ति के हृदय प्रदेश में हृद पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्ध, यानी हृदय प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, फ्लैंक्स जिसे हम कहते हैं, मूर्धा यानी सर, इंद्रिया, इनके मार्ग शुद्ध हो जाते हैं और शरीर में हल्कापन उत्पन्न होता है। लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे। तो यहाँ पे चरकाचार्य के प्रश्न स्पष्टीकरण जो है वहां पे चक्रपाणि दत्त हमें स्पष्ट करते दिखाई देते हैं कि क्रमादि इति अनेन से, यानी निर्दिष्ट क्रम को छोड़कर कफादि दोषों का निकलना ही सम्यक योग है। यानी यदि कफ से पहले पित्त का निर्हरण होता है और पित्त के निकलने के बाद सम्यक शुद्धि के लक्षण नहीं दिखाई देते, ऐसा उसको जानना चाहिए। ठीक है। जब अधो आमाशय में स्थित पित्त वमन के रूप में बाहर आता है तभी शुद्धि होती है। ठीक है। तो इसलिए यह पित्त कफ के निकलने के बाद ही निकलता है, क्योंकि ऊर्ध्व आमाशय जो है वो कफ का स्थान बताया है। इसलिए क्रम की दृष्टि से यहाँ पे महत्व है। क्रमात् इस पद का अर्थ जो है वो इस दृष्टि से ही लेना चाहिए। अभी देखिए, जिन्होंने वमन की प्रक्रिया देखी है, खुद लिया है या रुग्ण के ऊपर देखा है, ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आपने किया होगा, तो सबसे पहले आपको ये ग्रंथोक्त बुक पिक्चर जो है वो जरूर दिखाई देते हैं कि कफ सबसे पहले बाहर निकलता है।
उसके बाद पित्त निकलता है और फिर उद्गार जैसे वायु बाहर निकलती है, तो वो क्रम से वात का भी निर्हरण होता है, ऐसे जानना चाहिए। तो इसी क्रम से वो दोष अगर बाहर निकले तो वो इष्ट वमन का लक्षण है या सम्यक वमन का लक्षण है। आगे 16वें श्लोक में या 16वां श्लोक का अर्धभाग जो है उसमें अयोग या हीन योग को बताते हैं। जैसे दुष्छर्दिते स्फोट कोठ कंडु रुद्ध ख अविशुद्धि गुरु गात्रता। इस प्रकार से वो इट गिव्स राइज टू स्फोटक, that is different kind of eruptions over skin. Kotha, urticaria, kandu, itching. Then the next symptom is discomfort in the epigastric region. वो जो है वो विशेषतः हृदय प्रदेश में ऐसे लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसका अर्थ हमने एपिगैस्ट्रिक रीजन लेना चाहिए। और विशेषतः डिस्कम्फर्ट जो होता है वो कहाँ पे, ख, ठीक है, यानी जो भी स्रोतस है विशेषतः ख, यहाँ पे शब्द जो है आकाश या अवकाश की दृष्टि से न होते हुए वो इंद्रियों की दृष्टि से, सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, सो ज्ञानेन्द्रिय जो है उसमें डिस्कम्फर्ट आ जाता है। और बाद में लास्ट में लिखा है गुरु गात्रता, यानी संपूर्ण गात्र जो है वो गुरु या जड़ हो जाते हैं। इस प्रकार दुष्छर्दिते यानी अयोग के लक्षण बताए। तो अयोग के लक्षणों को निर्धारित करते हुए यहाँ पे देखिए उसका मुख्य कारण जो है होता है वो औषधों की मात्रा जो है वो कम मात्रा में औषध प्रयोग करने की वजह से होता है। अयोग यह शब्द कम मात्रा को निर्देशित करता है या उसको कम प्रमाण में उसकी शुद्धि हुई है, हीन शुद्धि हुई है उस व्यक्ति की, ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, पंचकर्म के पूर्व कर्म जो है वह ठीक से न हो तो भी अयोग होता है। औषधों का जो चयन है वो ठीक से नहीं हुआ है, दोष प्रधानता अधिक है, लेकिन औषध सौम्य स्वरूप के इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मदन फल का प्रयोग होना चाहिए लेकिन एष्टि मधु का प्रयोग किया गया है, तो भी अयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसको अयोग या हीन योग ऐसे जानना चाहिए। अयोग से कम मात्रा में वमन होना ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो अतियोग के लक्षण बताए हैं 17वें श्लोक, तो तृणमोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हानि वमने अतीच सा। तो it gives rise to thirst, unconsciousness, fainting, aggravation of vata dosh, insomnia, निद्रा नाश, डिबिलिटी। तो ये बलहानि या बलादि हानि के लिए डिबिलिटी ऐसा शब्द आया है, एटसेट्रा आदि के लिए। ठीक है, तो अतियोग में विशेषतः सबसे पहले बताया है तृष्णा। तो अत्यधिक प्यास लगना, मोह जिसमें मुख्यतः क्या चल रहा है, घटनाएं क्या हो रही है वो उस व्यक्ति को पता नहीं चलती, जिसे मूर्छा की पूर्व स्थिति या अनकॉन्शियसनेस ऐसे भी हम कह सकते हैं। बाद में एक्चुअल मूर्छा है, फेंटिंग, और फिर वात का प्रकोप के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो विशेषतः अतियोग के बारे में आदि यह शब्द जो आया है उससे चक्रपाणि दत्त जी स्पष्ट करते हैं, इसमें विशेषतः वर्ण स्वर इत्यादि की हानि ऐसा अर्थ लेना चाहिए। वर्ण हानि, स्वर हानि। तो बलादि हानि से, बल हानि तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, लेकिन आदि से स्वर हानि, ठीक है, और अन्य जो है वर्ण हानि, यह अर्थ लेना चाहिए। ठीक, तो वात प्रकोप जो है वो अति मात्रा में दोष धातु मलों का क्षय अगर हुआ तो वात प्रकोप निश्चित है, यह भी आप भली भांति जानते हो। इसलिए वात प्रकोप क्यों होता है यह अलग से आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वमन के हमने सम्यक लक्षण देखे, अयोग या हीन योग देखा, उसके बाद में हमने उसके अति योग के लक्षण देखे।
तो वमन के बाद फिर अभी विरेचन की चर्चा यहाँ पे चालू होती है 17वें श्लोक से आगे। तो 17वें श्लोक में सम्यक विरेचन के लक्षण बताए हैं। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादौ लघुत्वम ऊर्जो अग्नि अनामयत्वम प्राप्तिश्च विट्वित्त कफानीलानां सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। तो यह जो लक्षण है वो सम्यक विरेचन के जानने चाहिए। तो सबसे पहले स्रोतो विशुद्धि यानी स्रोतों का शुद्ध हो जाना, इंद्रियों की कार्यक्षमता का बढ़ना, इंद्रिय संप्रसाद। तीसरा लघुत्वम, तो शरीर का हल्का होना या लघुता उसमें आना। चौथा ऊर्जो, ऐसे बताए तो मन, ये ऊर्जा जो है ये विशेषतः मन का उत्साहित होने से लेना चाहिए उसका अर्थ। पांचवा अग्नि ही अनामयत्वम, जाठराग्नि का प्रदीप्त होना। छठा स्वस्थता का अनुभव, ठीक है, अनामयत्वम। अग्नि ही ऊर्जो हो अग्नि, ऐसा लेना चाहिए। और फिर अनामयत्वम यानी स्वस्थता का अनुभव या निरामय शरीर का अनुभव। और फिर विट यानी मल, पित्त, कफ, अनिल, इस क्रम से दोषों का बाहर निकलना। तो ये सम्यक विरेचन के लक्षण बताए। तो विशेषतः ऊर्जो अग्नि ही इति का चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं। पटुहु अग्नि यानी जाठराग्नि का तीव्र होना, ठीक है। तो इस पद्धति से इसको जाने। अनामयत्वम, तो विरेचन के द्वारा शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो विरेचन यानी विशेषतः पित्त दोष से उत्पन्न विकार जो है वो शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से अनामयत्वम इस शब्द का अर्थ लिया। बाद में प्राप्तिश्च यह शब्द आया है। तो प्राप्ति, यह जो शब्द है इससे विट, पित्त, कफ, अनिल, ये इनका बाहर निकलना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ठीक है, निकलना प्राप्ति शब्द से, ठीक है। तो ये अर्थ हमें मुख्यत्वे पता चलते हैं चक्रपाणि दत्त जी की टीका से। तो सम्यक विरेचन के लक्षण के बाद उसी क्रम से मेथोडोलॉजी बिल्कुल वही है जैसे वमन से बताया, वमन का बताया है, वैसे ही आगे विरेचन का बताते हैं। अयोग या हीन योग का लक्षण भी बताए हैं। वह श्लोक में बताए तो 18वां आधा श्लोक और 19वां पहला आधा। तो स्यात् श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपाः सादाः तथा अग्निकुरुता प्रतीक्षा तंद्रा च छर्दी अरोचकश्च वातानुलोम्यम न च दुर्विरी। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हो सामने, तो विशेषतः अयोग का अर्थ हमें पता है कि हीन योग, जितनी दोषों की शुद्धि होनी चाहिए उतनी मात्रा में न होते हुए कम होती। तो कफ पित्त वायु का प्रकोपित होना, दोषों का प्रकोप होता है। दूसरा जाठराग्नि मंद होती है। तीसरा शरीर में भारीपन आ जाता है। चौथा प्रतिश्राय और तंद्रा, ये लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर पांचवा अगर भाग उसमें करे तो विशेषत्व वात जो है उसका अनुलोमन नहीं दिखाई देता और वो अधोमार्ग से निकलने के वजह अन्य किसी जगह से वो बाहर निकल। तो और एक दो लक्षण उसमें रह गए, छर्दी और अरोचक। तो नच वातानुलोम्यम, इसका अर्थ शिवदास सेन जी की जो टीका है उसमें लिखा है कि वात का अवरोध हो जाना या वात का विबंध हो जाना। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। आगे जाएंगे अतियोग। तो अतियोग विरेचन का जो है उसके लक्षण कफास्त्र पित्त क्षयज अनिलोत्थाः सुक्ति अंगमर्द क्लम वेपनादयाः निद्रा बल भाव तमः प्रवेशा स उन्माद हिक्काश्च विरेचिते अति। तो ये उसके लक्षण बताए। एक मिनट मैं थोड़ा
ये अपना विंडो जो है वो क्लोज कर दो ताकि आवाज में डिस्टर्ब नहीं आएगा। तो अतियोग के लक्षण हम देख रहे थे, इसमें विशेषतः कफ, रक्त, पित्त इनका क्षय होने की वजह से तो वात वृद्धि स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये कारण बताया वात वृद्धि होती है किन कारणों से, तो कफ, रक्त, पित्त इनका क्षय की वजह से। अंगों में सुप्तता, सुप्तता क्या है, नमनेस यानी स्पर्श की अनुभूति नहीं होती या कम होती। तीसरा है अंगमर्द यानी हाथ पैर ये इनमें विशेषत्व से पीड़ा होती है। बाद में क्लम, क्लम क्या है, तो श्रम शारीरिक थकावट है। क्लम जो है वो मानसिक थकावट या मेंटल फटीग है। बाद में कंपन यानी ट्रेमर्स, अनिद्रा, शारीरिक दुर्बलता, आंखों के सामने अंधकार छा जाना, उन्माद और हिक्कप। तो इन लक्षणों को दिखाई देना यानी अतियोग का लक्षण है। और यहाँ पे जो क्षय शब्द का प्रयोग किया है वो कफ क्षय, रक्त क्षय, पित्त क्षय ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए, ऐसे हमें चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। विशेषतः कफ, रक्त, पित्त इनका क्षय होने से वात का प्रकोप इस स्थिति में होता है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट जो है यहाँ पे, हालांकि इन अयोग है, अतियोग है, इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो वो आगे चीजें हमें बताते हैं। यहाँ पे केवल जो प्रश्न अग्निवेश जी ने किए हैं कि योग कैसे समझने चाहिए उसका उत्तर देते हुए ये सब व्याख्यान किया है। ठीक है, तो इसके बाद हो गया कफ, वमन और विरेचन इनके सम्यक योग, हीन योग, अति योग ये होने के बाद फॉलोअप जो है वो किस पद्धति से करना चाहिए वह बताते हैं। विशेषतः यहाँ पे अगर आप सामने ये स्लाइड देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो बहुत अच्छे से हम ये दोनों स्लाइड देखते हुए समझेंगे। आगे के जो श्लोक बताए हैं तो वो 20 नंबर से 22 नंबर तक। तो सबसे पहले समझो, अगर रुग्ण का वमन जो है वो कंप्लीट हुआ तो उसके 90वें दिन उस व्यक्ति को घी देना चाहिए यानी स्नेहपान कराना चाहिए। देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ये वमन हुआ है व्यक्ति का, ठीक है, चित्र अलग अलग है, वही व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है। तो उसको किस पद्धति से हमने क्रम देना चाहिए वो लिखा है यहाँ पे। तो 9 दिन गैप देके 90वें दिन फिर दूसरे विरेचन के लिए उसको स्नेहपान या पूर्व कर्म कराना है। ठीक है, तो वमन हो गया, उसके 90वें दिन हम उसको वमन के लिए, वमन अगर हो गया है तो विरेचन के लिए उस व्यक्ति को हम फिर स्नेहपान कराएंगे। तो 90वें दिन देखिए यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से 9th डे ऑफ परगेशन अंशियस, फिर उसका विरेचन हो गया। ठीक है, फिर विरेचन होने के बाद जो भी उसको यहाँ पे डेज नहीं लिखे हैं, कुछ व्यक्ति को 7 दिन लगेंगे, कुछ व्यक्ति को 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो विरेचन हो गया सब कुछ, ये चित्र विरेचन के लिए। विरेचन के बाद फिर 9 दिन यानी 8 दिन तो कुछ नहीं करना है, 9वें दिन उसको अनुवासन बस्ती देनी है व्यक्ति को। ठीक है, तो अनुवासन बस्ती देने के बाद फिर तीसरे दिन उसको निरूह बस्ती देनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड दिखाना चाहिए। तो 3 days thereafter the body should be again massaged with medicated oil यानी अभ्यंग कराना चाहिए और फिर निरूह बस्ती उस व्यक्ति को देनी है। निरूह बस्ती देने के बाद उस व्यक्ति को अच्छे से मांसरस देना चाहिए। और वह मांसरस जो है देखिए, तैलाक्त गात्रा ततो निरूहम दद्यात् त्रहान
अति बुभुक्षिताय प्रस्यागते धनवरसेन भोज्याः। तो वह निरूह बस्ती बाहर आने के बाद उस व्यक्ति को मांसरस देना है, और फिर मांसरस देने के बाद वो अगर अपने दोष उसके अगर नेचुरल स्टेज में आ जाए, उसमें थोड़ा सा स्वस्थकर स्थिति आ जाए, तो दोषों का बलाबल, रुग्ण का बलाबल देखने के बाद फिर उस व्यक्ति को जो है बाद में फिर अनुवासन बस्ती देनी है। इस प्रकार से देखिए, तो ये हो गया पूरा उसका विवेचन। यहाँ तो वमन दिया है तो 90 दिन फिर स्नेहपान चालू करवाइए, फिर उस व्यक्ति का विरेचन हो गया, विरेचन के बाद 90 दिन उस व्यक्ति को अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक है, सिरिंज इज रिप्रेजेंटिंग अनुवासन बस्ती, ओके, एंड दिस एनिमा पॉट इज रिप्रेजेंटेड निरूह बस्ती। उसके तीसरे दिन उस व्यक्ति को फिर निरूह बस्ती देना है। निरूह बस्ती बाहर आने के बाद अगर उसका अग्नि प्रदीप्त है तो उसको मांसरस देना है, और फिर अनुवासन बस्ती उसके बाद में चालू करनी है दोषों का बलाबल देखने के बाद। तो ये हो गया पूरा क्रम, उसका फॉलो कैसे लेना है। अभी जैसे वमन विरेचन का होने के बाद इस अध्याय में अनुवासन का जो है वो विशेषतः उचित समय काल के दृष्टि से यहाँ पे बताते हैं। तो ये श्लोक नंबर 22 और 23 है। तो विशेषतः शीते वसंते च दिवानुवास्यो रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेषु तानेव दोषान् परिरक्षता ये स्नेहस्य पाने परिकीर्तिताः प्राप्त। तो अनुवासन बस्ती का प्रॉपर टाइम जो है वो यहाँ पे बताते हैं। शीत और वसंत ऋतु अगर है तो यानी विशेषतः शीत वसंत ऋतु में डे टाइम यानी दिन में देना है। प्रातः काल अगर है, शरद ग्रीष्म वर्षा काल अगर है तो रात्रि में देना है उसे। तो दिन में कब देना है और रात्रि में कब देना है, इसके लिए ये 22 और 23 श्लोक है। अगर उन्हीं अपत्यों से शरीर की रक्षा भी करनी है तो इस पद्धति से उसको जाने, तान एव दोषान परिरक्षता। ठीक है, यानी उन्हीं अपत्यों से शरीर की यहाँ भी रक्षा करनी चाहिए, जिसका कहाँ पे स्नेहस्य पाने परिकीर्तिता प्राक, यानी स्नेहपान प्रकरण में जो भी चीजें अवॉइड करने के लिए बताई है चरक सूत्र स्थान 13वां अध्याय, तो वही सब अनुवासन बस्ती के लिए, क्योंकि ये स्नेह नहीं है शरीर का। तो जो जो वहां पे चीजें जैसे गर्म पानी पीना चाहिए इत्यादि, ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ पे लागू है, यह जानना चाहिए। विशेषतः चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में दिवा इति निशा समीपे दिवा भागे रात्राव अपि च दिन समीपाम रात्र। तो चक्रपाणी दत्त की टीका में ये दिन में और रात में ये जो शब्द है उसका अर्थ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लेना चाहिए, तो दिवा सीते वसंते च दिवा, सो दिवा से रात्रि के समीप दिन के भाग को ऐसे अर्थ लेना चाहिए, यानी प्रातः काल में, तथा रात्रि से दिन के समीप रात्रि का जो भाग है वहां सायंकाल में, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ऐसे चक्रपाणी दत्त जी बताते। अभी दोषान परिरक्षिता, तो दोषों की रक्षा करते हुए, तो इसका अर्थ क्या है, तो विशेषतः स्नेहपान या आभ्यंतर स्नेह प्रयोग से दोषों की रक्षा करते हुए जो सूत्र स्थान 13वें अध्याय में भाग बताया है, वैसे आहार विहार का त्याग करना चाहिए, और जैसे स्नेहपान में बताया है वैसे ही नियमों का यहाँ पे पालन करना है। जैसे वहां बताया है, वात पित्ताधिको रात्रौ उष्णे च अपि पिबेन नराः श्लेष्माधिको दिवा शीते पिबेत च अमल भास्करे, यानी वात पित्त की अधिकता अथवा उष्ण काल में रात्रि में, तथा कफ की अधिकता अथवा शीतकाल में दिन में, मध्याह्न में स्नेहपान कराना चाहिए। तो ऐसे जो सूत्र स्थान 13वें अध्याय में जो डिटेल्स बताते हैं
वैसे ही नियमों का पालन करना है। अभी फिर एक बार अनुवासन और निरूह की चर्चा आई है, तो प्रॉपर टाइम जो है वो प्रत्यागते च अपि अनुवासनीय दिवा प्रदेयम विशिताय भोज्यम सायं च भोज्यम परतो द्वये वा त्रये अनुवास्यो अन्नि पंचमे वा त्रये त्रये वापि अथ पंचमे वा दद्यात् निरूहात् अनुवासनम च। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें क्रम के बारे में बताते हैं। तो अनुवासन बस्ती जो है वो और निरूह बस्ती, तो अनुवासन बस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बाहर यानी वो इवैक्यूएट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को रात में किसी प्रकार का भोजन नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी वो रात जो है वैसे ही सुख पूर्वक अगर व्यतीत हो जाए तो दूसरे दिन प्रातः काल और सायंकाल उस व्यक्ति को भोजन के बाद, ठीक है, दूसरे तीसरे या पांचवें दिन अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यानी देखिए, अनुवासन बस्ती जो है वो कम से कम रिटेन होनी चाहिए 9 आवर्स 3 याम के लिए। अगर वो बाहर निकल जाती है तो उसको फिर से अनुवासन बस्ती देना है, और फिर वो कब देनी है, तो दूसरे दिन, ठीक है, 2 वक्त, और वह भोजन के बाद। अनुवासन बस्ती तो कुछ खाने के बाद देना है, हम सभी को पता है, ठीक है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे शब्द अथवा, इस शब्द का प्रयोग है। देखिए, अथवा शब्द का प्रयोग है, यानी आवश्यकता अनुसार आप दूसरे दिन भी दे सकते हो, आवश्यकता है तो फिर तीसरे दिन दे सकते हो, फिर पांचवें दिन दे सकते हो। तो निरूह बस्ती देने के लिए 3-3 दिन पर अथवा पांचवें दिन अनुवासन बस्ती का प्रयोग होना चाहिए। अभी बीच बीच में एक दिन जो गैप है वो किस चीज के लिए है, तो वो निरूह बस्ती के लिए है। जब हम काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती, ये सब चीजें देखेंगे आगे जाके, तो उसमें ध्यान में आएगा हमें कि अनुवासन बस्ती एक अनुवासन बस्ती ऐसे ही नहीं देना है, तो ग्रंथ में उसका अनुवासन निरूह जो है व्यत्यासात यानी अल्टरनेट डे बताया है, वो क्रम भी हम आगे जाके देखने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से नंबर ऑफ अनुवासन बस्ती एज पर दोषा डोमिनेंस, जो दोष की प्रधानता है उस दृष्टि से अनुवासन बस्तियों की संख्या यहाँ पे बताई है। तो कफ विकार अगर है तो 1 से 3, पित्त विकार है तो 5 से 7, और वात विकार है तो अनुवासन बस्ती जो है वो ज्यादा नंबर में यानी 9 से 11 इतने देने चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 जो है संख्या का, यानी अग्निवेश जी ने जो प्रश्न बताया है कि बस्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अनुवासन बस्ती की संख्या स्पष्ट रूप से इस 25वें श्लोक में हमें चरकाचार्य जी बताते हैं कि ये ऑड सेट ऑफ नंबर्स जो है वो दोषों के प्राबल्य कौन सा है उस दृष्टि से ये संख्या निश्चित होगी। कफ विकार में 1 से 3, पित्त विकार में 5 से 7, और वात विकार में 9 से 11। तो चक्रपाणी दत्त यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि ये जो एकम तथा त्रीणी इत्यादि ये जो दोष भेद से अनुवासन के नियम बताए हैं वो संख्या कति, ये जो अग्निवेश जी का प्रश्न है उसका उत्तर स्वरूप है। संख्या विषयक उत्तर को त्रिंशन मता कर्मसु इत्यादि के द्वारा आगे भी बताया जाए। जैसे मैंने बताया कि काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती, ये जो 30, 16, 8 ये जो आगे संख्या आएगी उसका वो भी उसी स्वरूप का या उसी प्रश्न का उत्तर है। यद्यपि कफज या पित्तज व्याधियों में अनुवासन बस्ती देने को नहीं कहा है, क्योंकि अनुवासन बस्ती जो है विशेषतः तेल किसका परम औषध है, तो वह परम औषध है वात का। तो ऐसे नहीं बताते हुए भी यहाँ पे निर्देश क्यों किया है, क्योंकि कफ पित्त के अनुबंध जो है वो हो सकते हैं, यानी वातज व्याधि ही होगी लेकिन वो अगर कफानुबंधी है, पित्तज व्याधि सॉरी वात व्याधि पित्तानुबंधी है, ऐसे स्थितियों में यह संख्या लेनी चाहिए, ऐसा उसका अर्थ हमने जानना चाहिए। यह हमें चक्रपाणी दत्त जी बताते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि
कर्म बस्ती की संख्या 30 होती है, काल बस्ती की संख्या जो है वो 16 होती है और योग बस्ती की 8 होती है। तो यह भी जो अयुग्मात प्रभावात एव रात्र उपकारिति महर्षि वचनात् बोध्यम, यानी ये जो विषम संख्या बस्ती के प्रयोग के बारे में बताई है वह कल्याणकारी या लाभप्रद है, इसलिए महर्षि यानी आचार्य जो है हमारे पूर्वाचार्य, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस पद्धति से ये जो संख्या ऑड नंबर क्यों बताया है, तो इसका स्पष्टतः उद्देश्य आप्त वचन या आप्त निर्देश ऐसे जानना चाहिए। उसका शास्त्रोक्त ऐसा कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, इसलिए चक्रपाणी दत्त उसको आप्त वचन बताते हैं। और उनके अनादर करने की आवश्यकता नहीं है, निषेध या विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो अयुग्म या विशेष संख्या, विषम संख्या जो है वो कल्याणकारी या लाभप्रद हेतु ही बताया है। ठीक है, तो व्हाट केयर शुड बी टेकन फॉर निरूह बस्ती। तो निरूह बस्ती को ही सिनोनिम या पर्याय क्या है, आस्थापन बस्ती। ठीक है, अनुवासन बस्ती को पर्याय क्या नाम है, स्नेह बस्ती। ठीक है, स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती का ही दैनंदिन उपयोग के लिए जो बिल्कुल 50 ml की मात्रा में जो दैनंदिन बस्ती लेने को कहा है उसको ही मात्रा बस्ती कहते हैं। जस्ट आपको एक बार रिमाइंड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी निर्देश किया। आगे जाएंगे तो ये जो नरो विरिक्तस्तु निरोहा दानम विवर्जयेत सप्त दिनानि अवश्यम शुद्धो निरोहेन विरेचनम च तदहि अस्य शून्यम विकसेत शरीरम। ये जो उसकी क्या हमने केयर करनी चाहिए वह बताते हैं। विशेषतः निरूह बस्ती के तुरंत विरेचन बाद में और विरेचन के तुरंत बाद में निरूह बस्ती, यह नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों से तीव्र शोधन होता है। ठीक है, तो यह बात यहाँ पे समझाई है। जिस व्यक्ति का विरेचन कराया है उसे 7 दिन तक निश्चित रूप से निरूह बस्ती नहीं देनी चाहिए, और उसी प्रकार निरूह द्वारा जिसका शोधन हुआ है शुद्ध व्यक्ति, उस शुद्ध व्यक्ति को 7 दिन के अंदर विरेचन नहीं कराना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तो तदहि अस्य शून्यम विकसेत शरीरम। तो निरूह द्वारा शून्य या रिक्त शरीर को विरेचन और विरेचन से शून्य या रिक्त शरीर को निरूह क्या कर देता है, विकसेत शरीरम, यानी शरीर को नष्ट कर देता है। तो बिकॉज इट विल हैव deleterious effect on the body which is evacuated by earlier cleansing process। तो तीव्र दोनों शोधन जो है वो सक्सेसिव बिल्कुल 7 दिन का तो गैप उसमें होना ही चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश हमें ग्रंथकार बताते हैं। और अच्छी में एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या देनी चाहिए ग्रंथकारों ने, बहुत स्पष्ट रूप से हर एक चीज इन डिटेल बताई है। और यही बातें हम ध्यान में नहीं रखते और पैसा कमाने के हेतु कम दिन में बिल्कुल हम पंचकर्म सेंटर या अगर आप पैकेजेस देखेंगे इंटरनेट में तो वो लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर व्यापक या वैद्यकृत व्यापक पंचकर्म व्यापक हो जाते हैं और फिर आयुर्वेद जो है वो बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो ये भूल हमने कतई प्रैक्टिस में नहीं करनी है। इस हेतु सिद्धि स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको सिद्धि यानी सफलता देने वाला स्थान ऐसे बताया। ठीक है, तो ये बातें कृपया आप ध्यान में रखें। तो ये केवल संहिता का हम अध्ययन या पठन पाठन नहीं कर रहे हैं, अपितु इसका व्यवहार में हमें उपयोग करना है, ध्यान में रखना है, ये न भूले। ठीक है, तो आगे जाएंगे और उससे आगे बताए हैं विशेषतः निरूह बस्ती के गुण बताते हैं। किम गुनाह बस्ती, ये जो 5वां प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे बताते हैं। तो बस्ती के गुण क्या है, विशेषतः निरूह
या आस्थापन बस्ती के गुणों की चर्चा 27वें लेके 28वें श्लोक तक की है। तो बस्ती ही वयस्थापयिता सुखायु बल अग्नि मेधा स्वरवर्ण कृच्छ सर्वार्थकारी शिशुवृद्धियो नाम निरित्याः सवगदापहा च विश्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षि दार्ढ्यावाः शुक्र बलप्रदश्च विश्वस्थितम दोषचयम निरस्य सर्वान विकारान शमयेद निरूहा। तो निरूह बस्ती जो है वो सर्व विकारान शमये, ऐसा उसकी फलश्रुति अंत में बताई है कि सभी विकारों को शमन करने वाला, उसका नाश करने वाला यह निरूह बस्ती होती है। तो विशेषतः पहला बताया है बस्ती वयस्थापयिता, यानी आयु या वय को स्थिर करती है, यानी शीघ्रता से जरा अवस्था या वृद्धावस्था आने नहीं देती। ठीक है, तो हम संक्षेप में कहते हैं तो उसके जरा के लक्षण या बुढ़ापा के लक्षण जो है वो देरी से आएंगे। दूसरा बताया है वह सुख, आयु, शारीर बल, जाठराग्नि, मेधा यानी इंटेलेक्चुअल पावर, स्वर, वर्ण, इनको बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, सुख, आयु, बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्ण, कृच्छ। तीसरा बताया है सर्वार्थकारी, यानी व्यक्ति के सभी कार्यों को सिद्ध करती है। अभी व्यक्ति के सभी कार्यों को सिद्ध होती है, यानी बस्ती ले लिया आपने और आपका चिकित्सा व्यवसाय जो अच्छे से चलने लगा, ऐसा उसका मतलब नहीं है। तो शरीर और मन को ऐसे स्वस्थ कर देता है कि वो शरीर के साधन के माध्यम से जो भी उसके व्यवसाय है, जो भी उसका कर्म है, उसकी प्राप्ति उससे होती है। यानी शरीर को वो सुदृढ़ बनाता है, निरोगी रखता है, इसलिए। ठीक है, तो इस पद्धति से सर्वार्थकारी का अर्थ आप लेना चाहिए। चौथा है शिशु वृद्धियोना, यानी बालक, वृद्ध, युवा, यूनाम, सभी के लिए यह हितकारक है। तो इन सभी को इसका प्रयोग किया जा सकता है, इस हेतु इसको लेना चाहिए। पांचवा है इसके लिए सभी व्याधि जो है इसके प्रयोग से सर्वगदापहाश्च, गद यह शब्द जो है अपह यानी दूर करता है, गद यानी व्याधि, तो इसके प्रयोग से सभी व्याधियां दूर होती है। आगे बताया है विट यानी पुरीश, कफ, पित्त, वायु, मूत्र, कर्षी, यानी अगर ये विकृत हो गए हैं तो इनको यह बाहर निकालती है। तो इसका अर्थ ऐसे लेना चाहिए। तो विशेषतः यहाँ पे इन पुरीश यानी मल, पुरीश मल, कफ, विकृत पित्त, विकृत वायु और मूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषतः इन मल और दोषों को वो साम्य प्रस्थापित करने वाली है। सातवां यहाँ पे उसका बेनिफिट या फायदा बताया है, तो वह दार्ढ्यावहा, तो शरीर को कैसे करता है, वह दृढ़ करता है। आठवां बताया है विशेषतः शुक्र बल प्रदश्च, यानी इसके प्रयोग से शुक्र बल की वृद्धि होती है। तो शुक्र बल जो है वो किस अर्थ से लेना चाहिए, तो विशेषतः शुक्र का प्रमाण होता है या फिर उसमें जो क्षमता होनी चाहिए फर्टिलिटी की वो उसमें आ जाती है। इस पद्धति से शुक्र बल जो है बढ़ता है, शुक्र धातु जो है उसके ऊपर, और मेरा एक व्याख्यान भी है अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हो अगर आपको रुचि है तो। नौवा है निरूह बस्ती संपूर्ण शरीर में स्थित दोषों का संचय दूर करते हुए सभी व्याधियों का प्रशमन करती है। तो इट क्योर्स ऑल डिसीजेस बाय रिमूविंग accumulated doshas from entire body। तो ये निरूह बस्ती के फायदे। तो सर्वान विकारान शमयेत इति अनेन, इस शब्द से चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि सर्व गदापहात्वम उच्चत इति। तो सर्व व्याधि नाशक तो पहले ही बता चुके हैं,
फिर सर्वान विकारान शमयेत, इसका पुनरुक्ति दोष इसको मानना चाहिए क्या? तो इसका अर्थ ऐसे नहीं है, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि बस्ती संपूर्ण शरीर में व्याप्त दोषों का निरहरण करने से सर्वव्याधि नाशक है, ऐसे इसका अर्थ जानना चाहिए। केवल पहले क्या बताया है उन्होंने कि वो व्याधि नाशक है, और आगे बताया सर्वान विकारान शमय, तो सर्व विकार में, सर्व शरीर में व्याप्त जो दोष है विकार के लिए कारण, उनको वो नष्ट करती है, इसलिए व्याधि नाशक है। यानी पहले वो सर्वगदापहा सर्वान विकारान शमयेत, ये पुनरुक्ति दोष न होते हुए ये सर्व व्याधि नाशक बस्ती होती है, ये निश्चित करने के लिए, मुख्य अर्थ बताने के लिए वह फिर एक बार बताया। ठीक है, तो ये आपने बताया शिशु, वृद्ध और यूनाम, यानी युवा के लिए, शिशु के लिए, वृद्ध के लिए और युवाओं के लिए, यानी तीनों अवस्थाओं में इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेषतः ये इसकी फलश्रुति या इसका एक महत्वपूर्ण भाग है बस्ती का, क्योंकि वमन विरेचन की अगर आप अर्हता अनर्हता देखें तो इसमें शिशु और वृद्ध इन दोनों को जो है विशेषतः बहुत ही निषिद्ध बताया है, लेकिन निरूह बस्ती जो है इन शिशु और वृद्धों को भी आप कर सकते हो, इसलिए तीनों वयोवस्था में जो है ये बस्ती हम कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण शब्द है या इसकी उपलब्धता है, ऐसे जानना चाहिए। ये निरूह बस्ती के गुणधर्म या फायदे बताने के बाद अनुवासन बस्ती जो है उसके बिल्कुल डिटेल में फायदे बताते हैं यहाँ पे हमें ग्रंथकार। तो एक के बाद एक श्लोक हम देखेंगे और फिर आगे जाए। तो देहे निरुहेन विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बलप्रदम च न तैलदानात् परम अस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समेरणार्थे स्नेहेन रौक्षम लघुता गुरुत्वात् औष्ण्याच्च शैत्यम पवनस्य हत्वा तैलम ददाति आशु मनः प्रसादम वीर्यं बलं वर्णम अथाग्निपुष्टिम मूले निषिक्ते हि यथा द्रुमाः स्यात् नीलच्छदाः कोमलपल्लवाग्र्याः काले महान् पुष्पफलप्रदश्च तथा नरः स्यात् अनुवासनेन। तो इन श्लोकों में हमें अनुवासन बस्ती के गुण बताए हैं और उसकी कार्मुकता भी सकारण बताई है। तो विशेषतः निरूह बस्ती से शरीर शुद्ध होने के बाद में अनुवासन बस्ती शरीर जो है उसको स्निग्ध बनाती है, और उसके क्या है फायदे बताए हैं, बल और वर्ण की वृद्धि करती है। तो ये ध्यान में देखें कि देहे निरूहे न विशुद्ध मार्गे, तो निरूह बस्ती से विशुद्ध जो देह है उसमें ही ये फायदे दिखाई देंगे, कंडीशंस अप्लाई है। तो हम अनुवासन बस्ती चालू कर देंगे और फिर फायदे नहीं दिखाई देंगे, तो हमने जानना है हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, तो विशेष रूप से वात रोगी के लिए तैल जो है उसका न तैलदानात् परम अस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरण अर्थे, समीरण अर्थे यानी वात दोष से जो पीड़ित है, समीरण शब्द जो है वह वात दोष के लिए है और आर्ते यानी रुग्ण के लिए है। ठीक है, रोगी के लिए शब्द है। तो वात दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है, रोगी है, उसके लिए तैलदानात् न परम अस्ति किंचित द्रव्यम, यानी तेल जो है वो श्रेष्ठ औषध है, अष्टांग हृदय में हमने देखा भी है सूत्र स्थान में। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो तैल वात रोगी के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो वो तेल के गुणधर्म फिर बताते हैं। तो तेल से क्या होता है, स्निग्ध गुण से वो वात की रुक्षता को कम करता है, गुरु गुण से वात की लघुता को कम करता है, उष्ण गुण से वात की शीतलता को दूर करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करता है, वो शीघ्र ही मन को प्रसन्नता उत्पन्न करता है, मन प्रसादम। आगे क्या करता है, वीर्य बल वर्ण जाठराग्नि इनकी वृद्धि करता है। जिस प्रकार आगे उदाहरण बताया है यहाँ पे, मूले निषिक्ते ही यथा द्रमाहा, यह उदाहरण है, उपमान प्रमाण से हमें ग्रंथकार बताते हैं
जिस प्रकार किसी वृक्ष के मूल में जल डालने से वह वृक्ष जो है नील वर्णियों की पत्तियों से आच्छादित हो जाता है, यानी पुनः पल्लवित हो जाता है, तथा उसके अग्रभाग पर नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और वह वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है तथा समय से उसको फल फूल लगते हैं। काले महान पुष्प फल प्रदाश्च, यानी इस प्रकार वो वृक्ष जो है संपूर्ण रूप से फलदायी, उसका पोषण होता है, वृद्धि होती है, फलदायी होता है। ठीक है, तो समय से उसमें फल फूल आने लगते हैं। उसी प्रकार तथा नरस्याद अनुवासन, ऐसे ही उस व्यक्ति को वह उस वृक्ष की भांति, जैसे पानी अगर उस वृक्ष को दिया जाए तो वो फल फूल जाता है, अच्छे से नई पत्तियां आते हैं, उसी प्रकार वह अनुवासन बस से जो है व्यक्ति को बलवान बना देता है उसका पोषण करके। और फिर वह यो पुष्प फल प्रदश्च, ये जो बताया है, यानी उसके जो संतति है वो अच्छे से उत्पन्न होती है उस व्यक्तियों में, उन व्यक्तियों में। इस प्रकार उसकी जो सुप्रजा निर्मिति का कार्य है वो भी यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। तो और कुछ यहाँ पे अगर आपके प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में डालते जाइए, हम उसकी चर्चा आगे करें। अभी यहाँ पे आगे जो शब्दाश्च ये संकुचिताश्च, इस श्लोक में विशेषतः निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती जो है वो, और उसके लाभ जो है, विशेषता इंडिकेशंस जो है, किन विशिष्ट व्याधियों में उसका प्रयोग करना चाहिए, उसके और थोड़े डिटेल्स 32 से 34वें अध्याय श्लोक में बताते हैं। तो विशेषतः निरूह एवं अनुवासन बस्ती जो है वो जिन व्यक्तियों का शरीर स्तब्ध यानी स्टिफ जकड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना यानी संकोचना, स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है इसी हेतु। जो क्या आगे बताया, पंगवो यानी पैर से लंगड़े होते हैं, या आगे बताया है कि विशेषतः पंगु शब्द जो है वह शब्दशः अर्थ ले उसका तो लंगड़ा ऐसे हो जाता है, पांगड़ा मराठी में, और पंगु का दूसरा अर्थ जो है वो लेमनेस ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आगे बताया भग्न रुग्णात, यानी जिनकी हड्डियां टूटी है। ठीक है, आगे है जिनके हाथ पैरों में विशेष रूप से वायु प्रकोपित है, येषां च शाखासु चरन्ति वाताः, शस्तो, शस्तो शब्द से प्रशस्त, विशेषेण ही तेषु बस्ति, विशेषतः ऐसे स्थितियों में व्याधियों में बस्ती का प्रयोग करना ही चाहिए। तो येषु च शाखासु चरन्ति वाताः, यानी जिनमें शाखा यानी क्या है, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनमें विशेषता ट्रेमर्स है या कंपन है या विशेष कोई वात की व्याधि है, तो ऐसे स्थिति में भग्न रुग्ण में, पंगु व्यक्ति में, स्तब्ध ऐसी स्थिति अगर है, संकुचित ऐसी स्थिति है, तो ऐसे स्थितियों में बस्ती का प्रयोग आवश्यक ही हो जाता है। और फिर बताया है, देखिए आत्मापने से आगे और कुछ व्याधि बताया है। आत्मान यानी विशेषतः एब्डोमेन में जब वायु हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्टेंशन जिसे कहते हैं, वो स्थिति है। शूल के साथ मल का बद्ध निकलना है, ऐसे स्थिति आत्मापने विग्रथिते पुरुषे। आगे बताया शूले च, वह ग्रथित पुरुष जो है वो शूल के साथ यानी वेदना के साथ बाहर अगर निकलते हैं। भक्तान अभिनंदने च, वो क्या है, भोजन के प्रति वह व्यक्ति अनभिनंदने, सॉरी भक्त अनभिनंदने, यानी उसको व्यक्ति को भोजन में अगर रुचि नहीं है, तो इसी प्रकार चौथी स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार एवं प्रकाराश्च भवन्ति कुक्षौ ये, यानी इसी प्रकार कुक्षी के यानी उदर के अन्य कुछ व्याधि है। तो विशेषता जो भी पेल्विक रीजन में ऑर्गन आएंगे, स्त्री शरीर के बारे में गर्भाशय से संबंधित होंगे। ठीक है, किडनीज है, तो ये सभी बस्ती है तो व्याधियां होगी। आगे विशेषता स्त्री विकारों का भी उल्लेख किया है।
यहाँ च स्त्रियो वातकृत उपसर्गा गर्भम न गृह्णति नृभि समेता, यानी जो स्त्रियां वातज व्याधियों से पीड़ित है, ठीक है, और कहाँ पे बताई है, गर्भम न गृह्णाति नृभि समेता, हाँ, यानी वो उपयुक्त ऐसी स्थिति होने के बाद भी, शब्दशः का अर्थ करें तो पति से संसर्ग करने के बाद भी गर्भ धारण नहीं करती, यानी प्राकृत सभी स्थितियां हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर गर्भधारण नहीं हो रही है तो बस्ती उपयुक्त सिद्ध होती है। आगे बताया है, क्षीण इंद्रिया एच नराः कृशाश्च बस्ती प्रशस्ताः परमं च तेषु, यानी जिन पुरुषों की इंद्रिया क्षीण हो गई है, देखिए पहले बताया है फेमिनाइन या फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया है, वहां पे मेल जो है वो प्राकृत है। आगे बताया है क्षीण इंद्रिया एच नराहा, यहाँ पे मेल फर्टिलिटी के बारे में गया है, वर गेले तो मेल फर्टिलिटी के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी सॉरी, क्षीण इंद्रिया, यानी जिस पुरुष की इंद्रिया क्षीण हो गई है, मतलब इंद्रिय दुर्बलता है, वो शारीरिक होगी या वो मे बी सीमेन क्वांटिटी क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी के बारे में, ऑलिगोस्पर्मिया अजोस्पर्मिया, ऐसी स्थितियां हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कृशाश्च बस्ती प्रशस्तम परमं च तेषु, या जो व्यक्ति अत्यंत कृश है, ऐसे व्यक्तियों में जरूर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे विशेषता हमने लिया, अर्थ क्या लिया लास्ट दो लाइन में फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी, इट मे बी इंडिकेटिव फॉर द प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट प्रोजेनी, यानी basti is an excellent therapy for women who are affected by the complications of vata, unable to conceive despite of their mating with male partner। ओके, तो एनीवे, तो ये जो केवल स्त्रियों के बारे में इंडिकेट नहीं करती, तो बस्ती स्त्री और पुरुष इन दोनों में है। इसलिए जो भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक के आप भविष्य में खोलोगे तो इसमें अवश्य बस्तियों का प्रयोग आपने करना ही है, और इसके बहुत अच्छे लाभ हमने खुद देखे हैं। वो पीसीओडीज है, वो अजोस्पर्मिया है, वो ओलिगोस्पर्मिया है। अजोस्पर्मिया में हालांकि हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ओलिगोस्पर्मिया में तो जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि मेल फीमेल दोनों में ये केस हमें दिखाई देते हैं कि सब कुछ स्थितियां जो है फिजियोलॉजिकली वो नॉर्मल होती है। IUI 9-9 10-10 बार भी कर चुके कपल्स आते हैं और फिर उनमें ये चांसेस नहीं होती, कंसीव नहीं हो पाते वो, और उनमें एक प्रकार की न्यूनता, एक प्रकार का नैराश्य उनके आयुष में आ जाता है। तो 9-9 साल तक, 10-10 साल के ये हुए ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं, और उनमें बस्ती चिकित्सा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये केवल शास्त्र के शब्द या कुछ पंक्तियां ऐसे आपने उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए, व्यवहार में बहुत ही उपयुक्त ऐसे विधि है। हालांकि बस्ती यह एक पद्धति है, देखिए चिकित्सा पद्धति, उसमें औषध द्रव्य कौन से यूज करने हैं वो उस व्याधि के अनुसार, उस व्यक्ति के बलानुसार, व्याधि के बलानुसार निश्चित होते हैं, ठीक है। तो आगे जो बताया है, एक सिंपल सूत्र बताया है। आयुर्वेद यह शास्त्र इतना मेथोडोलॉजिकल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताने वाला है कि उसमें आपके ऊपर द्रव्यों की चॉइस करने के लिए भी सूत्र रूप से बताते हैं। प्रश्न 6 जो है जक्रीवेश जी का, केशु च कश्च बस्ती ही इति, ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है कि कौन से स्थितियों में कौन सा बस्ती देना है। तो यह उत्तर इस 35वें श्लोक में देने का प्रयास हुआ है और वो सफल भी है। उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीता, शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान्, तत्प्रत्यनीक औषध संप्रयुक्तान्, सर्वत्र बस्तीन् प्रविभज्य युज्यात्। यानी बिल्कुल यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, उसी उद्देश्य से इस स्लाइड का निर्देश किया है, बिल्कुल 2 एरो में कर दिया है कि आपने क्या करना है। तो उष्णजन्य अगर कारण है
तो उष्णजन्य कारण में कौन सी बस्ती, अपने शीत वीर्यों वाली बस्ती को आप प्रयुक्त करें। और शीतजन्य कारणों से उत्पन्न अगर व्याधि है तो विष्ण वीर्य वाले द्रव्य आप इस्तेमाल करो, ठीक है, या सुखोष्ण बस्ती जो है वो आप प्रयोग करो। इस पद्धति से वहां पे हमने द्रव्यों का चयन करना चाहिए। बस्ती द्रव्यों में दोष विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसी विभाग के अनुसार अनुवासन बस्ती की योजना करनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है सर्वत्र बस्तीन प्रविभज्य युज्या, यानी in all cases different types of enema containing ingredients having attributes opposite to that the etiological factors of that disease should be administered। यानी संप्राप्ति जो है उसमें दूष्य सम्मूर्छना किस पद्धति से हुई है, अगर शीत कारणों से युक्त वो व्याधि उत्पन्न है तो उसके लिए आपने उष्ण द्रव्यों का, उष्ण वीर्य के द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रपाणी दत्त स्पष्ट करते हैं किन रोगियों में कौन सी बस्ती देनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया है। उष्ण हेतुओं से उत्पन्न व्याधियों को शीत द्रव्य और शीतजन्य कारणों से उत्पन्न व्याधियों में उष्ण द्रव्यों का सुखोष्ण बस्ती देनी चाहिए। यह व्यवस्था सभी स्थानों पर लागू है, सर्वत्र इस शब्द का अर्थ है, यानी ये केवल इस प्रकरण के लिए नहीं है, सभी जगह ये आपने सिद्धांत रूप से ध्यान में रखना है। उससे देखिए यहाँ पे क्या हो गए, उससे स्निग्ध व गुरु हेतुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों में रुक्ष लघु द्रव्यों की बस्ती देनी चाहिए, यानी हेतु विपरीत औषधों की योजना यहाँ पे करने के लिए कहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो चरक निदान स्थान प्रथम अध्याय में प्रथम वर्ष में हमने ये चीज देखी है, ठीक है। तो विशेषतः हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, औषध विपरीत, इस पद्धति से, और विपरीतार्थकारी बाद में हमने देखा था। तो आगे जाएंगे, तो समय की स्थिति क्या है देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट हमारे पास है तो आगे जाएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताते हैं, निषिद्ध स्थिति जो है ये भी हमने ध्यान में रखना आवश्यक। न बृहणीयान विदधित बस्तीन विशोधनीयेषु गदेषु वैद्याः कुष्ठ प्रमेयादेषु मेदुरेषु नरेषु चापि विशोधनीया, यानी अनुवासन बस्ती किन स्थितियों में बिल्कुल नहीं देनी है उनका निषेध यहाँ पे बताया है। नित्य विशोधनीय रोग, यानी इनका ब्रूहन बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसे ये विशोधनी यानी इनमें निरूह बस्ती का ही प्रयोग प्रायः करना है, अधिकता से करना है। तो चिकित्सक को ये जानना चाहिए कि कौन से व्याधियों में वो ब्रूहन बस्ती ना दे। तो उसके उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, कुष्ठ व्याधि, यानी विशेषतः ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिनेट स्किन डिसीज, प्रमेह रोगी। तो प्रमेह बताने के बाद यूरिनरी डिसऑर्डर्स ऐसा अर्थ लेना चाहिए ना कि ओनली डायबिटीज। सो डायबिटीज इज इंक्लूडेड इन प्रमेह। आगे बताया है मेदस्वी पुरुष, यानी जो वेरी वेरी फैटी, स्थौल्य जिसे कहा है आयुर्वेद में, निंदनीय पुरुषों में इसकी गणना की गई है। ऐसे व्याधियों में अनुवासन बस्ती या बृहणीय बस्ती बिल्कुल ही नहीं देना है, ठीक है। तो इसके बाद में कब बृहणीय नहीं देना है, तो उसी वक्त कब निरूह या आस्थापन बस्ती नहीं देना है वह भी बताया है। क्षीण क्षतानाम च विशोधनीया और शोषिनाम नो वृष दुर्बलानाम न मूर्छिताम न विशोधितानाम ईशाम च दोषेषु निबद्धम आदि, यानी कौन सी स्थितियों में शोधन बस्ती नहीं देना है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे गणना करते हैं। क्षतरोगी, शोष रोगी, भयंकर रूप से दुर्बल रोगी जो है, अत्यंत दुर्बल व्यक्ति जो है। चौथा बताया है मूर्छा का रोगी, और पांचवा बताया है शोधन जिसका करना है उसके पूर्व, जिससे दोष में ही आयु निबद्ध है, यानी दोष के निर्हरित होने पर उसके मृत्यु की संभावना है। तो इन स्थितियों में निरूह बस्ती जो है नहीं करना है, क्योंकि इससे थोड़ा बल का ह्रास होता है। आप एक बार जरूर बस्ती की अनुभूति कीजिए तो आपको ये ग्रंथ में जो शब्द आए हैं तो इनका अर्थ जानने में उससे
आसानी होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो वो चर्चा उसकी करेंगे, अगर नहीं है तो आज यही हम रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू।